हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ज़िंदगी में खुश होंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आपके डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, आपका पास्ट कैसा था, आपका करंट में कैसा चल रहा है एंड करंट में आपको क्या ऐसा एक्शन लेना चाहिए ताकि आपका फ्यूचर अच्छा हो पाए। आपके डेस्टिनी में क्या क्या लिखा हुआ है एंड उसमें यूनिवर्स के साइड से क्या मैसेजेस, आपको करेंटली क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं जिससे कि आप एक ब्यूटीफुल फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ पाए। उस चीज़ के रिलेटेड जो भी मैसेजेस आएंगे, आई एक्सप्लेन दैट टू यू। ओके, तो या ये एक ना कलेक्टिव रीडिंग होगा जिसमें कि आप कुछ चीज़ें हो सकता है कि आप लोगों के साथ रेजनेट करें, हो सकता है कुछ चीज़ें ना भी करें। तो टेक व्हाट रेजनेट एंड जो रेजनेट नहीं करता यू कैन लीव दोज पॉइंट्स। एंड या टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप यहाँ तक इस वीडियो तक पहुँचे आप ये वीडियो देख पाएंगे। ये रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा आप जब भी देखें। ओके, तो एक एक करके कार्ड लूँगी मैं एंड आई विल एक्सप्लेन की क्या है एंड फिर हम लोग रीडिंग में आगे बढ़ेंगे। ओके, तो लेट मी शफल इट अच्छे से, आई विल एक्सप्लेन एक एक करके। ओके, अब लेते हैं वन कार्ड प्लीज। ओके, द हर्मिट। करेंटली मैं अगर आपका सिचुएशन बताऊं, रीसेंट पास्ट में ना आपका कुछ ऐसा लाइफ में हुआ है जिसमें कि आपको मजबूर कर दिया है कि आप ना इनवर्ड सोचें। मतलब अ, अपने लाइफ में एक्चुअल में चीज़ें कैसी चल रही है उस चीज़ पे आप करेंटली बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है। कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि आप ना करेंटली बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे आप ज़िंदगी में क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आप एक्चुअल में क्या है, आपका पर्पस क्या है इस वर्ल्ड में आने का। इस तरह के थॉट्स में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे इन सब चीज़ों के बारे में। एंड ये किसी इंसिडेंट की वजह से होगा कि रिसेंट पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होगा जिस वजह से कि आप ना ये सब चीज़ें सोचने में मजबूर हो रहे होंगे। एक ये, दूसरा ऐसा भी हो सकता है अगर जो लोग अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में काफ़ी आगे आ गए हैं वो लोग अभी काफ़ी फोकस कर रहे होंगे मेडिटेशन पे या फिर योगा, मेडिटेशन, जप, ये सब वगैरह बहुत कर रहे होंगे। कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग ना बाहर के लोगों से, मतलब दूसरों से ज़्यादा बात करना, पहले अगर आपका ऐसा था कि लोगों से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन आपका रहता था, सोशलाइजिंग बहुत करते थे, लेकिन करेंटली आप सोशलाइज नहीं कर रहे होंगे। मतलब दूसरों से थोड़ा अलग ही रहते होंगे, अपने ही दुनिया में रहते होंगे, अपने साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते होंगे आप। करेंटली आपका ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकता है। या जैसे हर्मिट होता है ना, हर्मिट मतलब जो साधु संत जो होते हैं, क्या वो लोग ना पूरा बाहर के लोगों से दूर रहते हैं, अलग से अपना साधना करते हैं, अपना जो भी उन लोगों का रहता है, रिचुअल्स रहते हैं, वो सब वो लोग फॉलो करते हैं, एक डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन करते हैं। एंड इस दौरान बाहर का कोई इंटरफियरेंस उनके लाइफ में वो नहीं चाहते। तो आपका भी करेंटली ऐसा वाला कुछ सिचुएशन चल रहा होगा। या बेसिकली आप ना खुद के अंदर अभी झांक रहे होंगे कि आप में ऐसा हर किसी इंसान के अंदर ना कुछ अच्छी चीज़ होती है, कुछ बुरी चीज़ होती है। तो हमारा हमेशा काम ये होना चाहिए कि कैसे हमारे अंदर जो भी गलत चीज़ें हैं, गलत भावनाएं हैं, या फिर कोई ऐसा काम है जो कि हम लोग करते हैं बट हमें पता है कि ये चीज़ सही नहीं है, उस चीज़ को सुधारना ही इज़ अ प्रोसेस। एक लाइफ का एक
प्रोसेस होता है। तो आप बेसिकली वही इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, अपने अंदर झांक के देख रहे हैं कि मेरे में क्या गलती रह गई, मेरे में क्या ऐसा है कि जिस वजह से आई एम अट्रैक्टिंग द नेगेटिव थिंग्स टुवर्ड्स मी। आप इन सब चीज़ों के बारे में अभी सोच रहे हैं एंड उस चीज़ को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, या इनर वर्क कर रहे होंगे काफ़ी लोग अभी बहुत ज़्यादा। या देखते हैं कि पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से कि आपको आपका प्रेजेंट में ऐसे सिचुएशन में आप आए हैं। ओके, समझते हैं। मैं और एक कार्ड लूँगी, एस ऑफ वॉन्ड्स। द स्टार। ओके, ये ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि पास में ना आपने किसी चीज़ का पे एक्शन लिया है, कोई एक आपको अपॉर्चुनिटी मिला था, कोई एक काम मिला था, जो कि काम आपने किया एंड आपने पूरा मन लगा के वो काम किया। बट आपको ना उस हिसाब से उसका ना क्या बोलते हैं, रिज़ल्ट नहीं मिला। मतलब सब ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि आपने मे बी किसी का कुछ हेल्प किया हो, कोई इमोशनली बहुत दुखी था, आपने उसको जाके हेल्प किया, उसका कुछ भी प्रॉब्लम था या फिर किसी का कुछ भी प्रॉब्लम था, आप गए और उसको काफ़ी हेल्प किया अपने साइड से, आपके साइड से जितना भी हो पाता था आपने मैक्सिमम उसके लिए किया। आपने मतलब 100% अपना सब कुछ दिया, लेकिन एंड में आपको उसने एक नेगेटिव लाइट में पोर्ट्रे किया। एंड में आपको प्रेज़ करने के जगह, आपने जो हेल्प किया उस चीज़ को अप्रिशिएट करने की जगह, उस इंसान ने आपको आपके उस अच्छे जो गुडविल था आपका, उस चीज़ को ना उसने ऐसे दिखाया है कि आपने उसके साथ कुछ बुरा ही कर दिया। बट आपका इंटेंशन उसके लिए अच्छा था, आप अपने अच्छे इंटेंशन से ही उसका हेल्प करना चाहते थे, लेकिन उसने अब उस चीज़ को बड़े ही नेगेटिव वे में दिखा है। बिकॉज यहाँ पर वही दिख रहा है कि ये जो स्टार कार्ड आता है ना, स्टार कार्ड जिन लोगों का होता है वो लोग ना हीलर होते हैं। तो आपने किसी को हील करने की कोशिश की, किसी का कोई प्रॉब्लम था जिस चीज़ को आपने सॉल्व करने की कोशिश की, आपने एक बहुत ही एक एक्शन लिया अपने लाइफ में, आपने एक एक्शन लिया उसको करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए, उस इंसान को आपने कुछ किया, लेकिन उस जगह पे आपको नहीं मिला, आपको प्रेस नहीं मिला। प्रेस तो छोड़िए, आपको उल्टा नेगेटिव लाइट में दिखाया गया। तो इसीलिए आप करेंटली सोच रहे हैं आपको मतलब क्या किसी को हेल्प करना सही भी है। और मुझे ये लगता है आपके साथ ये वाला चीज़ ना मल्टीपल टाइम होता होगा कि आप किसी को हेल्प करते हैं बट वो उसको अच्छे वे में लेने के जगह आपको उल्टा आपको ही बुरा बोलने लग जाता है। ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ पास्ट में, आपका ऐसा कुछ पैटर्न रहा है या फिर रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ जो कि आपको बड़ा आप भी करेंटली आप ऐसा फील कर रहे हैं कि भाई किसी से बात ही नहीं करनी, किसी से कोई इंटरेक्शन ही नहीं करना, किसी को हेल्प ही नहीं करना, ऐसे वाला आप सोचने में लग गए हैं कि खुद को हेल्प करो। बट किसी को हेल्प करने से भाई फालतू में प्रॉब्लम्स ही आते हैं। कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि आपने हेल्प तो किया लेकिन आपकी ज़िंदगी में काफ़ी प्रॉब्लम आने लग गई, तो ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों का। या ऐसा हो सकता है कि आप जब सामने वाले का हेल्प कर रहे हैं उसमें आपका खुद का इतना इमोशनल ड्रेन हो रहा था कि मतलब बिकॉज जब किसी को आप हेल्प करते हैं एंड वो एक नेगेटिव थॉट में होता है एंड आप उसको अपनी पॉजिटिविटी दे रहे हैं, आप उसको पॉजिटिव फील कराने के चक्कर में अगर अपनी पॉजिटिविटी उस ट्रांजैक्शन में खो रहे हैं तो वो आपको भी काफ़ी ज़्यादा वीक बना देता है। तो कभी कभी हमें सोचना चाहिए कि हम जिसका हेल्प कर रहे हैं उसमें हम अपनी एनर्जी को प्रोटेक्टेड शील्डेड रखें। तो यहाँ पर ये चीज़ हो सकता है कुछ लोगों का कि आप हेल्प करने गए लेकिन हेल्प करने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसे नेगेटिव फील होने लग गया या फिर आपको अब अच्छा फील नहीं हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है सिचुएशन। या अब आगे देखते हैं कि फ्यूचर में करेंटली आपको क्या करने यूनिवर्स बोल रहे हैं और उसका रिजल्ट फ्यूचर में क्या होगा। पहले आपका करेंटली आपको यूनिवर्स के साइड से क्या मैसेजेस आ रहे हैं, आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, उस चीज़ का एक बार देखते हैं। ओके,
10 ऑफ कप्स। मैं और 2 कार्ड लूँगी, देन आई विल एक्सप्लेन। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। टेम्परेंस। मुझे यहाँ पर ना वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आपका राशि में भी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है। फायर साइन के भी आप हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। या ओके, तो अगर मैं अभी बोलूँ ना कि यूनिवर्स के साइड से क्या मैसेज आ रहा है, पहला चीज़ तो ये है कि अगर आपको ना नेगेटिव फील हो रहा है, आपको समहाउ कुछ ना कुछ करके, आइदर आप अपने पार्टनर का सपोर्ट लीजिए इस चीज़ में, या फिर अपने फैमिली का सपोर्ट लीजिए, या फिर अपने फ्रेंड्स का भी सपोर्ट लीजिए। किसी का भी सपोर्ट लेके ना आपको ना ये जो आप इस हर्मिट वाले एनर्जी में है ना, जहाँ पर आप इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या फिर डिटैच हो गए हैं लोगों से, आपको बोला जा रहा है आप थोड़ा ना एंजॉय कीजिए। आप अभी जहाँ पर भी आपको पॉजिटिविटी जहाँ पर फील हो रही है, नॉट नेगेटिव वाले जगह में, पॉजिटिव जहाँ पर भी आपको अगर फैमिली से बात करके अच्छा लग रहा है तो फैमिली से बात कीजिए, अगर दोस्तों से बात करके अच्छा लग रहा है तो दोस्तों से बात कीजिए। लेकिन वो करके आपको ना एक एन्जॉयमेंट वाले एनर्जी में आने के लिए बोला जा रहा है। बिकॉज 10 ऑफ कप्स जो होता है ना, ये इमोशनल ब्लिस का कार्ड होता है, मतलब जहाँ पर कि आप खुश हैं, तो आपको ये बोला जा रहा है कि ज़िंदगी में आपको खुश होना है, पॉजिटिव रहना है। एंड ज़िंदगी में खुशी तब मिलेगी जब आप सराउंडेड बाय फ्रेंड्स, फैमिली, अगर आपके पार्टनर हैं तो उनके साथ, जब उन लोगों के साथ होंगे ना, तब आपको वो एक होलसम खुशी महसूस होती है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको ना अभी करेंटली अपने फैमिली, अगर आप फैमिली से दूर रहते हैं तो कंसिडर कर सकते हैं 2-4 दिन के लिए फैमिली के साथ स्पेंड करने का, या फिर अगर आपके काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड्स हैं तो उन लोगों से वीडियो कॉल कर लिया, फ़ोन पे बात कर लिया, या फिर उन लोगों से मिल के आ गए। तो इस तरह का कुछ कीजिए। यू नीड टू सराउंड योर सेल्फ विथ पीपल दोज हु लाइक यू, हु लव्स यू, एंड एक पॉजिटिव एनर्जी आपको देते हैं। तो आपको उन लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करने के लिए यहाँ पर यूनिवर्स के साइड से मैसेज आ रहा है। दूसरा, खुद को बिजी रखिए, कुछ ना कुछ एक्टिविटी परस्यू कीजिए। मतलब अगर आप करेंटली बहुत ज़्यादा टाइम ऐसे सोचने में निकाल रहे हैं, मतलब भांति भांति की चीज़ें सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन भी एक पॉइंट के बाद नेगेटिविटी ला देती है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सोचना, जितना सोचना है, सपोज़ 15-20 मिनट सोच लिया, ठीक है, लेकिन पूरे दिन भर आपको कुछ ना कुछ काम करना है, बॉडी को एक्टिव रखना है। आइदर आप मे बी कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर कोई भी एक्टिविटी, कोई क्लासेस ले सकते हैं, जैसे पॉटरी क्लासेस हो गया, या फिर कोई भी ये क्रिएटिव वर्क, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट वाले कोई कोर्सेज कर सकते हैं, या फिर खुद भी कर सकते हैं, लेकिन कोई एक्टिविटी कीजिए, ये बोला जा रहा है आपको। बिकॉज आप जितना एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेंगे, उतना ही आपके अंदर भी आपको लगेगा कि आप कुछ कर रहे हैं, आप में एक पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली आएगी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप ना कुछ चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें भी कर सकते हैं, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें कीजिए। सिर्फ सोचिए मत, सिर्फ बैठ के अगर आप ओनली मेडिटेशन कर रहे हैं, पूरा दिन करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वैसा वाला अगर कुछ है वो सही है, लेकिन उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम एलोकेट कीजिए। एंड बाकी टाइम आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी में दीजिए, कुछ टाइम पढ़ाई कीजिए, कुछ टाइम मेडिटेशन कीजिए, कुछ टाइम आप कोई नया चीज़ सीखिए, कुछ टाइम आप कोई आर्ट प्रोजेक्ट कीजिए, कोई क्रिएटिव वर्क कीजिए, थोड़ी देर अपने दोस्तों के साथ स्पेंड कीजिए, फैमिली के साथ। तो एक ना बैलेंस लाइफ रखिए, एंड उसमें कुछ ना कुछ एक्शन रहना चाहिए। तो ये जब करेंगे, उसके साथ आपको और एक चीज़ करना है, जो कि है कि अपना इमोशंस को ना बैलेंस करना है आपको, कि कभी भी आपको ना ऐसे में नहीं जाना कि मतलब कोई एक चीज़ ना एक्स्ट्रा हो रहा है, वैसा नहीं करना है। एंड इस चीज़ में ना यूनिवर्स के साइड से हो सकता है कि आपके लाइफ में एक हेल्प आए। बिकॉज यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो लेडी खड़ी है, इनके ना विंग्स हैं, मतलब ये एंजल हैं। तो हो सकता है कि कोई मदरली फिगर, या फिर सम में भी एल्डर सिस्टर भी हो सकते हैं, कोई फीमेल फिगर हो सकता है आपके लाइफ में, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। व्हेन यू आर लाइक
फीलिंग वेरी डाउन, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो पा रही हैं, आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है, तो उस टाइम आपके लाइफ में आपको कोई एक बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। तो यू आर नॉट अलोन। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा अकेले हो पड़ रहे हैं एंड कोई आपको नहीं समझ पा रहा है, देन समवन विल अंडरस्टैंड यू। बिकॉज ये यहाँ पर जैसे ये है ना कि अपने पास जो कप है उसमें से, उस कप से, ये कप जो होता है ना इमोशंस होता है, तो इस इमोशन अपना, उनके पास जो इमोशन है ना, ये एंजल है, उनके पास जो इमोशनली फुल कप है, उससे वो अपना इमोशन ना आपको दे रहे हैं, उनका पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव इमोशंस आपको दे रहे हैं। तो समवन, ये कोई टीचर भी हो सकता है कि जिनसे जिनसे कुछ सीख के या फिर बात करके आपको अच्छा फील होगा, कोई हीलर हो सकता है जिनके पास आप जा सकते हैं एंड आपको अच्छा फील कराएंगे। या मे बी किसी से कोई आएंगे आपके लाइफ में जिनसे बात करके आपको अच्छा लगेगा, इस तरह का भी हो सकता है। या ओके, अब आगे देखते हैं, अगर आप ये करते हैं तो आपके लाइफ में आगे और क्या आने वाला है, आपके डेस्टिनी में आगे क्या लिखा है। ओके, पेज ऑफ कप्स। ओके, और एक कर लेती हूँ। ओके, ब्यूटीफुल, किंग ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, अगर आप लोग करेंटली सिंगल हैं एंड आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में कोई आए, तो आपके लाइफ में आपके पार्टनर आएंगे आगे अभी, वेरी वेरी सून। एंड ये जो होंगे, आपका जो भी इमोशनली आपको कभी कभी जो वॉइड फील होता है ना, आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपको कोई समझ नहीं पा रहा है एंड आप कभी कभी वो नेगेटिव स्पाइरल में चले जाते हैं, ऐसा अगर आपका होता है, एंड वो जो सपोर्ट की बात यहाँ पर मैं कर रही थी, हो सकता है ये आपके पार्टनर ही हों एंड जो आएंगे आपके लाइफ में, अगर आप सिंगल हैं। जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं एंड आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पार्टनर आपको नहीं समझते, तो वो आपको समझने वाले हैं। तीसरा चीज़ ये है, ये जो पार्टनर आपके आएंगे, जो लोग सिंगल हैं एंड उनके लाइफ में अगर उनके पार्टनर, जो नए पार्टनर आएंगे, वो आपसे एक तो एज में छोटे होंगे, दूसरा वो लाइफ को लेके काफ़ी क्यूरियस होंगे, एंड ऐसा भी हो सकता है वो आपको लेके काफ़ी क्यूरियस हो, बहुत मजाकिया होंगे, फन लविंग होंगे एंड एडवेंचरस भी होंगे। या एंड आपका लाइफ को लेके जितना सीरियस एटीट्यूड है ना कि ज़िंदगी को लेके, मतलब बहुत ज़्यादा आप गहराई से सोचते हैं अपने पर्पस एंड, लेकिन ये जो होंगे, ये इंसान वैसे नहीं होंगे, ये आपके जस्ट ऑपोजिट होंगे। या ये लाइफ को बड़े ही कि हाँ सब चीज़ सही हो जाएगा, हाँ ठीक है, ये भी मतलब इम्पल्सिवली डिसीजंस लेना, नॉट इन अ नेगेटिव वे, बट वो बहुत ज़्यादा टालना नहीं है कोई चीज़ को, जो भी उस इंस्टेंट में उनको सही लगा उन्होंने किया, इस तरह का तो होगा उनका। एंड या ऐसा रहेगा, फ्रीडम होगा, उनको फ्रीडम चाहिए होगा एंड वो आपको भी उतना ही फ्रीडम देंगे, कोई बांध के रखने वाला उनका एटीट्यूड नहीं होगा, ऐसा होगा वो जो भी आपके लाइफ में आएंगे ना, उनका ऐसा होगा। सेकंड चीज़ ये आ रहा है कि फाइनेंसिस को लेके अगर आपका कोई कंसर्न है करेंटली, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब जो भी आपका काम है, आपके करियर में अब अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें सही नहीं हो पा रही है, फाइनेंशियली आप उतने एक स्टेबल पोजीशन में पहुंच नहीं पाए हैं, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि फाइनेंशियली आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल फील करने वाले हैं आगे, बिकॉज आपके डेस्टिनी में आगे काफ़ी ज़्यादा वेल्थ है, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स एक वेल्थ का भी कार्ड होता है, एंड यहाँ पर देखिए ये किंग बैठा हुआ है और उसके हाथ में पैसा है, एंड एक ना एंड ये जो पैसा आएगा ना, ये एक नॉलेज बेस्ड पैसा होगा कि आपके पास जो नॉलेज है उसी चीज़ से ही आपको ये वाला मनी आप गेन करने वाले हैं। या कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि आपको इनहेरिटेंस भी मिल सकता है।
तीसरा चीज़ ये कि आपका ना ऐसा हो सकता है कुछ लोगों को प्रॉपर्टी मिले या फिर आप ख़रीदें। एंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है मे बी आप ना फार्मिंग रिलेटेड समथिंग करेंगे। ऐसा हो सकता है कि आप खुद का कोई किचन गार्डन बनाएं या फिर ऐसे कुछ फार्म रिलेटेड मुझे दिख रहा है। आप मे बी कुछ उससे रिलेटेड बिजनेस शुरू करें या फिर आपका खुद का किचन गार्डन हो, ऐसा भी हो सकता है। बट समथिंग रिलेटेड टू दैट मुझे यहाँ पर दिख रहा है। या फिर आप मे बी सोच रहे हैं करेंटली इस तरह का कोई बिजनेस में जाने का। या फिर आपको प्लांटेशन करना पसंद, मतलब प्लांट्स लगाना पसंद है, या इस तरह का कुछ है, समथिंग रिलेटेड टू प्लांट्स। या लास्ट फाइनल एक कार्ड लूँगी जिसमें कि हम लोग समझेंगे कि अल्टीमेटली आपका ओवरऑल एनर्जी कैसा रहेगा। One card at a time, please. चलो, ब्यूटीफुल। टू ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल्स फाइनली ये बता रहा है कि आपका ना इन दी एंड में आप स्टार्टिंग में जो आपका ये वाला एक इशू आ रहा था ना कि इमोशनली आपको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करना है, चीज़ें किस तरह से बैलेंस करनी है, इमोशंस कैसे बैलेंस करना है, काम को कैसे लेके बैलेंस करना है, कोई एक्शन ले रहे हैं लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं आपको, उन सब चीज़ों से आप फाइनली निकलने वाले हैं। लेकिन आप लाइफ को बैलेंस कैसे करना है उसका तरीका आपको आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर इस इंसान को देखिए, इसके हाथ में 2 पेंटिकल्स हैं एंड वो जगल कर रहा है उस पेंटिकल को। तो लाइफ एग्जैक्टली यही होती है कि जहाँ पर चीज़ें हमेशा सही नहीं होती, चीज़ें कभी सही होती है तो कभी जिस तरह से आप चाहते हो उस तरह से नहीं होती, मतलब सही नहीं होती। तो आपको लेकिन एक बैलेंस बना के रखना है, हमें अपने इमोशंस को हर सिचुएशन के साथ किस तरह से संभाल के रखना है, वो चीज़ आपको अल्टीमेटली आ जाएगा। यहाँ पर जब आप थोड़ा सा कोई अगर आपको आपके काम को पसंद नहीं कर रहा तो आपको उस चीज़ से परेशानी हो रही है या फिर आप दुखी हो जा रहे हैं या फिर आप कनेक्शन काट रहे हैं उसके साथ, आगे जाके आप ना समझ जाएंगे कि ठीक है दुनिया ऐसी ही है एंड उन सब चीज़ों के साथ कैसे डील करना है वो आपको आ जाएगा। एंड आप जैसे ये इंसान आराम से जगल कर रहा है वैसे ही आप फिर चीज़ों को हैंडल करना सीख जाएंगे एंड जान जाएंगे। फिर आपको ना किसी की उतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं रहेगी इमोशनली एंड आप काफ़ी चीज़ों को बढ़िया से हैंडल करने लग जाएंगे। तो गाइस ये थी ओवरऑल जो भी आया था रीडिंग में उसका या ये इन्फ्रेंस था। यहाँ पर जितने भी जो भी मैसेजेस आए, जो भी गाइडेंस आया, आई थिंक मैंने आपको कम्युनिकेट कर दिया है। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड आपसे रेजोनेट की हो। अगर रेजोनेट की है तो यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल ताकि आगे के जो भी ऐसे रीडिंग्स आएँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।